परमात्मने प्रेम क्लेश नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिनों हम महाराज जी के 5वें अध्याय में प्रवेश किए हुए थे। याद रखिए, ये पहले 6 अध्याय इंसान को बाखुशी जीने की कला सिखा रहे हैं। कैसे खुशी से जिए, खुशी से कर्म करें, और साथ ही साथ जो कि इस जहान को जरूर छोड़ना है, खुशी से छोड़ने की तैयारी भी करते चले। बहुत भारी एहसान है भगवान का, जिन्होंने हमें अपनी सृष्टि में भेजकर ये चोटी का ज्ञान भी दिया। आप अपनी ओर से मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, पूरा पुरुषार्थ कीजिए कि जो भगवान जी जगत गुरु भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से बता रहे गए, समझना है और अपनाना है। ये जरूर भगवान से वरदान मांग लीजिए कि मैंने अपनाना है। जो बात समझ आ जाए वो केवल समझ में न रहे, बल्कि हमारे मन में उतरे, विचार बने, और हमारे कार्यों में उतरकर वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, हमारे व्यवहारिक रूप में आ जाए। बस फिर मौत बाहर है। तो 5वां चौथे अध्याय ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के अंदर महाराज जी जरा और ही ढंग से समझाना चाहती है। बस यही भगवान से प्रार्थना करके घर से निकला करे कि प्रभु अब जो भी समझ जाए उसे अपना बना ले। जरूर मेरे मालिक आपको दैवी शक्ति प्रदान करेंगे और इसे आप अपना बना के ही छोड़ेंगे। बड़ा अच्छी है जीने की कला। इंसान जी तो रहा है पर खुशी से नहीं जी रहा, दिनों को धकेल रहा है। दिल जो है वो ऑटो स्टार्ट नहीं है, जिसको मैं कहूंगा धक्का स्टार्ट। धक्का स्टार्ट कोई लाइफ नहीं होती। मजा तो तब है जब ऑटो स्टार्ट हो जीवन, बड़ी खुशी से गुजर जाए। मेरी देवियों, मेरे सजनों, जरूर एक शौक पैदा करो, मेरे से भी ज्यादा शौक पैदा करो खुशी से जीना। और जब छोड़ना भी अनिवार्य है तो क्यों ना भगवान से सीख ले खुशी शरीर को छोड़ जाना। हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव, गीता का ये उद्देश्य है। महाराज जी के उपदेश का ये बहुत चोटी का उद्देश्य है। खुशी से जीना, खुशी से संसार को छोड़ देना। हंसते आओ गांधी जाओ, ओए कुर्बान, हंसते आओ ती गांधी जाओ। यदि महाराज जी की ये कला सीख ली तो, और दुनिया में हम देख के हैरान होते हैं, रोंदे आओ तो पिटते जाओ। गलत। भगवान ने रोने और पिटने के लिए नहीं पैदा किया हमें। बगावत करो अपने मन के साथ, ये बिल्कुल अज्ञानता है। भारत में चोटी का वरदान है गीता, चोटी का वरदान। भले ही अपना देश गा रहा है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन मैं जोरदार शब्दों में कहूंगा नहीं, गंगा से पहले कह देना चाहिए हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है, जिस देश में भगवान का चोटी का ज्ञान है। उसके बाद गंगा कहो या जो भी नदी कहो या वो कहो या ये कहो, नहीं, सबसे पहले गीता। चूंकि इंसान को ज्ञान चाहिए। इंसान ख्यालों का पुतला है, विचारों का पुतला है, ज्ञान का पुतला है, अपने मान्यता का पुतला है, धारणा का पुतला है। इसे पहले चोटी का ज्ञान चाहिए मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। इसलिए हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता, जिस देश की संस्कृति, जिस देश का कल्चर गीता।
गौरव महसूस करो, बड़ा भारी गौरव। अपने आप को गीता सिखाती क्या है? खुशी से जियो, खुशी से संसार को छोड़ जाओ। ओए वाह, ओए वाह, खुशी से जियो और खुशी से छोड़ जाओ। छोड़ना भी तो अनिवार्य है, जैसे जीना अनिवार्य है उसी तरह शरीर छोड़ना भी अनिवार्य है। हमारे सामने रेलवे लाइन पैरेलल जा रही है, पैरेलल समान अंतर पे जा रही है। इस तरह गीता समान अंतर पे सिखाती है जीना मरना। मरने को वो कहती छोड़ना। तो 5वां अध्याय देखने किस तरीके से आपको समझा रहा है, किस तरीके से जरा एकाग्रता से घर बार ढूंढ के आया करेगा, क्योंकि ये भागवत पुराण तो है नहीं, ना ही ये हमारी रामायण है, ये तो हमारे देश का फलसफा, हमारे देश का चोटी का ज्ञान है। और महाराज जी की बड़ी कृपा ज्ञान विज्ञान से बताया जा रहा है। ज्ञान का मतलब इनडायरेक्ट नॉलेज, और साथ ही साथ भगवान डायरेक्ट नॉलेज भी दे रहे हैं। इनडायरेक्ट नॉलेज देन डायरेक्ट नॉलेज, फर्स्ट नॉलेज देन विजडम है। पहले ज्ञान, फिर उसको अपनाने का तरीका विज्ञान। बहुत अच्छे। जब दोनों मिल जाए तो बस में कसरी को नहीं रही। आइए 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग इसी बात को समझा रहा है। मैं जोर देता जा रहा हूं, आप समझने पे जोर दीजिए मेरी देवी, मेरे सज्जनों। और फिर हम दोनों ही लगे हुए हैं अपनाने पर। तो खूब कहा मेरे महाराज जी ने, संन्यास की तारीफ क्या बताई जिसमें न राग है न द्वेष है। पूरी कोशिश करो मेरे सज्जनों, भरे ग्रस्त आश्रम में हो, एक नगर के रहने वाले हो, कोई बात नहीं, फिर भी भगवान ने आपको चुना और आपको दिव्य प्रेरणा दे करके नगर कैंट की चारों ओर से खींच के लाती है। ये मेरे महाराज जी की दिव्य प्रेरणा है मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जो आप खींच के आ जाते हैं। शाबाश, ये महाराज जी तो बुला रहे गए, इसलिए कभी न आप तो गृहस्थी है, गृहस्थी तो भगवान बुलाते ना आपको। अगर आपके वश की बात न होती तो प्रभु कभी भी ये दिव्य प्रेरणा नहीं देते। आपके वश की बात है तो प्रभु आपको ला रहे गए। और आप पिछली मुख से कह भी रही है, दरअसल होती है मेरी दादी, उन्हीं की बख्शिश है, उन्हीं की विशेष कृपा है। बहुत अच्छे, जो अपने महाराज जी बुला के लाते, तो आप ये मन में रखो, मैं अपना सकता हूं। जब भगवान जी ने बुलाया है तो मैं अपना सकता हूं, मैं जीवन में ढाल लूंगा। तो सबसे बड़ी बाधा राग और द्वेष। राग का मतलब है किसी चीज के साथ चिपक जाना, और चिपकता तब है जब उसको सुख का कारण समझ ले। और सुख का कारण अज्ञानता से समझा जाता है। सुख का कारण केवल भगवान जी है। संसार की चीजें चूंकि चलायमान है, परिवर्तनशील है। समझाओ अपने मन को, जब भी फुर्सत घड़ियां मिल गई करें जरूर विचार किए। जितने भी आप गीता अनुयायी, जितनी मेरी गीता के फॉलोअर देवियां हैं, जरूर विचार किया करो एकांत में बैठकर कि संसार की चीजें भगवान ने बनाई है केवल प्रयोग के लिए। हमने इनका प्रयोग करना है, लेकिन इनको सुख शांति आराम का कारण नहीं समझना, क्योंकि ये चलायमान है। जैसे मेहमान को कहते हैं मेहमान 1-2 दिन चलायमान, मेहमान टिकता नहीं है, मेहमान तो आया और गया। इससे संसार के प्राणी पदार्थ, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, होशियार हो जाओ, क्या चलायमान है। इसलिए हम जो भी प्राणी पदार्थ हमारे संपर्क में आएंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे, व्यवहार करेंगे, लेकिन अपना मन अपने भगवान में रखेंगे। इस जगह में तो मारो एड़ी चोटी का जोर और भगवान के शब्दों को चरताज कर दिखाओ। तन काम में मन रही ध्यान, बेड़ा पार। फिर राग नहीं रहेगा किसी चीज के साथ। व्यवहार करते हुए आप भगवान जी को दिखाई देंगे, लेकिन चिपकते हुए नहीं, स्टिकर बनते हुए नहीं। आप उस समय, उस अवस्था में जब ज्ञान मिल जाता है तो फिर जी स्टिक नहीं करता। हाई वर्किंग एंड नॉट स्टिकिंग। हम कर्म करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हम उलझते हुए दिखाई नहीं देंगे, फंसते हुए दिखाई नहीं देंगे। बहुत अच्छा जीवन है कलयुग के अंदर। गृहस्थी और फिर सुलझता हुआ, गृहस्थी और फिर सुलझता हुआ, उलझता हुआ नहीं, सुलझता हुआ। ये तो हजूर की बड़ी कृपा हो, वरना ग्रस्त आश्रम में जीव उलझ जाते हैं, हैरान और परेशान हो जाते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बताओ मेरी कल्याणकामी देवियों, अब कोई राग नहीं। कब मजे की बात, अपने व्यवहार कर रहे हैं, माँ जी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, पिताजी के साथ, बहन भाई के साथ, पति पत्नी के साथ, फिर बाल बच्चों के साथ, और भी जो माँ और पिताजी की ओर से रिश्तेदार आते हैं, जितना हमारा बस चलता है वो ट्राई अवर बेस्ट, लेकिन उलझते हुए नहीं, सुलझते हुए।
तब हमारा मन आजाद होकर के अपने भगवान की भक्ति में लगा रहता है। और या राग नहीं, द्वेष भी नहीं। मैं द्वेष पर इसलिए जोर नहीं दे रहा कि द्वेष राग से पैदा होता। बेटे जब बांस नहीं तो बंसरिया कहां से बनेगी? बिल्कुल। जब राग नहीं तो द्वेष कहां से होगा? इसलिए हमारे कृष्ण रोकते हैं कि द्वेष पे जोर मत दो, राग पे जोर दो कि राग किया ही क्यों जाए, किस लिए किया जाए। जब तक सब चीजें चलायमान और जा रही है, देन व्हाई देयर शुड बी अटैचमेंट? नो अटैचमेंट एट ऑल। ये आपने समझाना है अपने आप को। महाराज जी को देश को लेकर अपने को समझा लेने का मेरा राग द्वेष नहीं किसका। मैं अपना कर्तव्य तो जरूर करूंगी, जितना मेरा वास चलेगा आई विल ट्राई माय बेस्ट। लेकिन ये हो कि मैं उलझ जाऊं, नहीं। कितनी गजब की बात आपको मेरे भगवान ने बता दी। हर एक के मेरे वश की बात, आपके वश की, जितने आए बैठे जिनके कानों में मेरे प्रभु जी की अमर वाणी जा रही है, आप विचार करना कि मैंने राग द्वेष नहीं करना। संसार में रहना गुनाह नहीं, राग द्वेष करना गुनाह है। मैं फिर कहना चाहता हूं, राग तब करें जब ये चीज टिकी हुई हो। कोई चीज टिकी नहीं हमारे आंखों के सामने। दादा गई, दादाजी गए, पिताजी गए, माताजी गए, बड़ी बहन गई, जीजा गया, कितने आपके साथ आपके मित्र गए, आपके लंगोटिए यार गए, कितने आपके सामने चले गए। तो ये सब चीजें चलायमान है। ये जाने वाले हमारे रिश्तेदार ये कह के गया, ये सब जहान क्या है, चलायमान। बस ये बात आप में गहरी उतर जानी चाहिए, नहीं मन फंसे। मन तो अज्ञानता में फंसता है मेरे देवी, जब इसे टिका हुआ समझे, स्टेबलाइज समझे। भगवान कृपा कर रही गए, आपका मन सुलझता चला जाएगा, फिर द्वेष भी नहीं होगा। फिर मन की अवस्था केंद्रीभूत अपने भगवान जी में टिका हुआ। जिसके मन में राग द्वेष नहीं, उसे देवता कहती है, उसे सुपरमैन कहती है। नॉट एन ऑर्डिनरी मैन बट सुपरमैन। वो देवी है यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में वो मातेश्वरी है। वाह, वो भगवती है, बिल्कुल भगवती। यदि राग द्वेष निकल जाए तो जीव अपने आप में आ जाता है, जीव अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। बस आपने पुरुषार्थ करना है, भगवान से भी प्रार्थना करनी है, मेरी भगवती, मेरी देवी, मेरे सज्जनों, कि प्रभु मेरे अंदर राग द्वेष न रहे। मेरे मालिक, ये सारी मेरी शक्ति आप में लग जाए। जिनमें राग द्वेष होता तो काफी मन की शक्ति बाहर निकल जाती है। भक्ति के साथ या इस मार्ग के साथ हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे। जैसे बड़ा बड़ा मटका आपने भर दिया, लेकिन दो उसमें छेद है, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद जब आप पानी चाहिएगा, मटके में पानी नहीं होगा। क्यों? बह गया, छेद थे उसके अंदर, लीक कर रहा था। इसलिए इंसान चाहे कि मैं आप भक्ति कर लूं, नहीं कर सकेगा जब तक राग द्वेष की लीकेज है। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द इस समय नहीं है कि मैं प्रकाश डालूं। राग द्वेष मन की लीकेज है, लीकेज। हाँ, काफी शक्ति राग द्वेष से निकल जाती है मेरे देवियों, सीरियसली इस पॉइंट को लीजिएगा। इसलिए आमतौर पर गृहस्थी जो इस मार्ग में लगते हैं, नहीं इंसाफ करते, कोल्हू के बैल की तरह अपने आप को कुछ समय के बाद वही खड़ा हुआ पाते, नहीं आगे निकलते, नहीं मन में शक्ति आती, नहीं मन एकाग्र होता, नहीं मन तल्लीन होता है। क्यों? राग द्वेष द्वारा काफी शक्ति खींची जा रही है, काफी शक्ति हमारे मन राग ले जाता है। क्योंकि उसका जिनके साथ राग होगा, पेट मरो तो भी मन चिंता जरूर करेगा। आपका अपना तजर्बा है, जिनके साथ हमारी अटैचमेंट है उनके बारे में चिंतन जरूर होता है। फिर कोई वस्तु आपको संसार की अच्छी लगती है तो जरूरी लाजमी तौर पर कई वस्तु आपको अच्छी लगेंगी भी नहीं। हाई तो द्वेष हो गया। इसको साधारण शब्दों में बोलना चाहूं तो कहीं क्या कोई प्रिय लगेंगी और कोई अप्रिय। हाई, कोई प्रिय कोई अप्रिय, कोई प्लेजेंट कोई अनप्लेजेंट। भाई इसी में शक्ति गई, बिल्कुल आप असमर्थ हो जाएंगे भगवान की भक्ति करने में, भगवान के ज्ञान के साथ इंसाफ करने में। इसलिए विशेष मनन कीजिए राग द्वेष को निकालने के लिए। जितना आप मनन करेंगे उतना राग द्वेष भागेगा। राग द्वेष को भगाने का तरीका मनन, टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, टू पॉन्डर ओवर। ओ मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, हम बार बार विचार करें, मनन करें। जैसे पशु खा के थोड़ी देर बाद जुगाली करता है, कितनी उसके मुंह में झाग आ रही होती है, जुगाली कर कर करके अंतड़ियों को देता है। पहले वो फटाफट खा लेता है, फिर खाए हुए को बाहर निकाल के जुगाली। इस तरीके पौने घंटे में हमने सुन तो लिया, फिर समय निकाल के इस पर जुगाली तो नहीं कहेंगे, हम जानवर नहीं है, हम मनन करेंगे, सोचेंगे, हम गहराई में उतरेंगे, वो बात आपकी बन जाएगी।
इंसान श्रवण के बाद अगर मनन करने लग जाए, जितना आप मनन करेंगे वो ज्ञान आपका हो गया, वो विचार आपका हो गया। मनन से ही हम सुने हुए ज्ञान को अपना बना सकते हैं। जैसे खाया हुआ चारे ही शरीर की ताकत बनेगा पशु की, यदि वो जुगाली करे, जुगाली करता रहे। इसलिए पाकिस्तानी वो पहाड़ी नमक कितना डले उसके आगे रखे जाते, इसका मतलब यही होता कि उसके बाद हजमी ना हो जाए। बड़ा जरूरी है पशुओं के लिए, खासकर गैया और भैंस के लिए, नमक का डला रखना उसके आगे। पहाड़ी नमक बेटी, उसका डला रखा जाए ताकि वो चटता रहे बार बार, और चट के उसकी जुगाली कायम रहे, उसका हाजमा जो है तेज रहता रहे। जो भी पशु रखते हैं जरूर नमक का इतना बड़ा डल्ला, कुछ 10 किलो वाला उसके आगे रखना चाहिए, जरूर खुरली के अंदर, सन्नी के अंदर वो डला पड़ा रहे, तो उसको चटने का स्वभाव बन जाएगा, हाजमा तेज। इस तरह हम लोग जो अपना कल्याण चाहती हैं, हमारा नमक का डल्ला क्या है? सुनो ये ज्ञान पर मनन करना, सुनो ये ज्ञान के ऊपर विचार करना। हाय होए हाय, आप ज्यादा मनन नहीं करती मेरी देवियों, मेरे सजनों। मनन नहीं करें तो मुझे कोई खड़ा होकर बता दे राग कैसे जाएगा, द्वेष कैसे जाएगा, और कोई तरीका भी नहीं दे। अगर कोई आप तरीका बनाए बैठे तो लेट मी नो, हम सारे रल मिल के इस दिव्य समागम में विचार कर लें। राग द्वेष को भगाने का तरीका मनन मनन मनन, जो आपने पढ़ा है, जो आपने याद सुना है, उसके ऊपर कंटेम्पलेट कीजिए, पॉन्डर ओवर कीजिए, थिंक ओवर कीजिए। तो जितना आप मनन करते जाएंगे वो बाहर निकल, नेगेटिव क्वालिटी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आप उसके साथ सहमत नहीं होंगे। तो कोई भी विचार या आदत आप में कब तक है? जब तक आप सहमत है, जब तक उसकी हाँ में हाँ मिला रही है। तो जो मनन करने के बाद क्या नजर आती है आपको? उसकी डार्क साइड नजर आ जाएगी। पीछे डार्क साइड, इससे ये नुकसान है, इससे ये नुकसान है, इससे ये नुकसान है। पर जो जो आप ये डार्क साइड देखते जाएंगे वो काली मिट्टी बाहर भागे कि आप नहीं मैं टिक सकती। मैं फिर कहना चाहता हूं, कोई भी वृत्ति तब अब मन में रहती है जब हम उसकी लाइट साइड देखें, हम उसके साथ सहमत हो, हम उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, देन इट पॉसिबल दैट वेरी, क्या कहूं मैं, लाइट वृत्ति या डार्क वृत्ति आप में टिक सकती है। वरना क्या मजाल कोई वृत्ति आप में टिक जाए यदि आप उसके साथ सहमत रहो। तो मनन कीजिए मेरी सरकार, राग नहीं रहेगा, पर द्वेष तो रह नहीं सकता, क्योंकि राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो तरफे हैं। वाह वाह, सिक्का रखिए अपने आंखों के सामने, 50 पैसा, 50 पैसा सिक्का। हाँ, इसकी दो तरफे हैं कि नहीं? एक सुलट और नीचे वाले को क्या बोलती है? उलट। ये सुलट है, ऊपर वाला हिस्सा, जो सीधा हिस्सा है वो सुलट, नीचे वाला उलट है। तो राग और द्वेष, राग संसार का सुलट है और द्वेष संसार का उलट है। अवर्स एंड रिवर्स ऑफ द सेम कॉइन, वो अवर्स है, ये रिवर्स। तो जिसने राग छोड़ दिया, यदि मैं सिक्के को यहां लेकर के यूं छोड़ूं तो दोनों तरफे गई, यदि मैं राग छोड़ दूं तो द्वेष अपने आप गया। द्वेष को भगाने की कोशिश न किया करें। द्वेष के जो बाप है वो राग है, राग से द्वेष पैदा होता है। किसी भाई को मेरे भगवान जी की ये शब्द गवारा ना हो तो पूछ लीजिए मेरे से। राग और द्वेष एक ही सिक्के की दो तरफे हैं। द्वेष छोड़ने से राग नहीं जाएगा, राग छोड़ने से द्वेष जाएगा। अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, अपनी गलतफहमी दूर कर ले मेरी बेटी। ये स्थान ही भगवान ने हमें ऐसे दिया है कि आप भगवान के ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठाए। जिसका राग नहीं रहा तो राग किसका नहीं रहेगा? जो संसार के प्राणी पदार्थों में डिफेक्ट देखता है कि राग तो तब करूं जब इससे मुझे सदा रहने वाली खुशी मिले और ये टिकी हुई हो। बिना टिकी हुई के राग हो नहीं सकता। समझ आ जाएगी ये चीज टिकी हुई नहीं। आप अपनी बेटी के साथ राग नहीं करते? हाय, पता है ये पराया धन है। आप किराए के मकान के साथ राग नहीं करता, लेकिन अपने को चले रह रहे हैं, लेकिन पता है किराए का मकान है, हमने सब छोड़ जाना। जब जिसके ये पता तो मैं ये हमारा नहीं, छोड़ जाना है, देख लीजिए उनके साथ राग नहीं होता, बल्कि वो ना निकले तो दुख होता है। इतनी मेरी 1 2 3 4 लड़कियां हैं, अभी एक नहीं मैंने भेजी। तुझे को अपनी लड़कियां पाला पलोसा पढ़ाया लिखाया, लेकिन नहीं रखने को तैयार, नहीं राग हो सकता उनके साथ। देर हो जाए तो हमने खाने को पड़ती है, नहीं जाने चाहिए इनको अपने घर में, ये ठीक नहीं है, नहीं राग होता।
تو सिद्धांत क्या है हमारे हिंदू धर्म का? जब इंसान का मन किसी भी प्राणी पदार्थ को चलायमान समझता है, मन में स्थान नहीं देता। तो मैं कुर्बान हूँ, मैं कुर्बान हूँ, मैं कुर्बान। इसलिए भगवान ने कहा जो दिन दुगनी रात चौगुनी उल्टी करना चाहता है इस मार्ग में, उसे क्या पक्का करें? संसार का यथार्थ रूप देखना चाहिए। संसार का यथार्थ रूप क्या है? अनित्यम असुखम। वाह मेरे प्रभु, कितना बड़ा उपकार कर दिया भगवान ने हमारे पर, ये दो शब्द कह करके, अनित्यम असुखम। संसार के सारे प्राणी पदार्थ अनित्य है। अगर आपने मन में रख लिया दुख पाओगे। अनित्य पदार्थों को अपना बनाने के रिएक्शन क्या होता है, प्रतिक्रिया क्या होती है? असुखम, दुख, बेचैनी, बेकरारी, गिले, शिकवे, शिकायत। समझे मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, आओ ऐसे समागम में, दिव्य समागम में बैठे हुए, जैसे रब ने संसार बनाया, जैसे हमारे भगवान कृष्ण जी ने ये अपनी सृष्टि बनाई, उसको उसी रूप में देखने की आदत डालें। अपनी गलतफहमी से नहीं, अपनी विचारधारा, जो हमारी विचारधारा क्या है? भ्रांतिपूर्ण, भ्रांतिपूर्ण। अच्छा जी, अपनी विचारधारा, हर इंसान की विचारधारा भ्रांतिपूर्ण, और भगवान ने जो विचारधारा, उसको क्या करेंगे? अपनी विचारधारा भ्रांतिपूर्ण, भगवान की विचारधारा क्या है? क्यों हम भगवान जी के विचारों को ले लें और अपने विचारों को छोड़ दें? भगवान की विचारधारा क्या है? भगवान की विचारधारा ज्ञानपूर्ण। एक कमले रमलो, ज्ञान से फिर आप कहोगे नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी, फिर शांतिपूर्ण को जो मर्जी उसके बाद पहले भगवान कहना पड़ेगा। भगवान जी की विचारधारा ज्ञानपूर्ण और हमारी विचारधारा भ्रांतिपूर्ण। तो जो भ्रांतिपूर्ण विचारधारा होती है वो दुख देती है, वो बेचैनी पैदा करती है। इसलिए अपने यहां आकर के हमने भगवान की विचारधारा लेनी है, आइडियोलॉजी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, नॉट आइडियोलॉजी ऑफ आवर पर्सनैलिटी। ओए मेरा रब्बा, ओए मेरा रब्बा, इस स्थान में हमने करना क्या है? अपनी विचारधारा को निकालना है और भगवान जी की आइडियोलॉजी विचारधारा को ले लेना। समझो मेरे बच्चे, समझो। या कोई राम की कथा नहीं और ना भगवान कृष्ण जी की कोई लीलाओं सुनाई जा रही है। या तो इंसान का सिद्धांत बताया जा रहा है, ज्ञान का सिद्धांत। जिन सिद्धांतों पर भगवान ने दुनिया रची है उन सिद्धांतों को प्रकट करती है गीता। है जिन सिद्धांतों के आधार पर भगवान ने सृष्टि बनाई है उन सिद्धांतों को गीता या भगवान जी को उपदेश प्रकट करता। उन सिद्धांतों का हमारे जैसे पढ़े लिखों के लिए जानना बड़ा जरूरी है। और उनमें ये एक सिद्धांत है, संसार के सब प्राणी पदार्थ अनित्य है और यदि इनको अपने अपना बना लिया दुख पाएंगे। बहुत आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं, अनित्यम कह दीजिएगा, मन इनसे क्या वैरागी हो जाए। वैरागी का मतलब संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ की चाहना न होना। नट टू डिमांड इज डिटैचमेंट, नट टू डिमांड इज क्या वैराग है। कितनी अच्छी परिभाषा भगवान ने की। वैराग का अर्थ आप देखो क्या लिए फिरती हो, कमली रमली। वैराग का मतलब संसार के किसी प्राणी पदार्थ की चाहना न करना। क्यों? अनित्यम। प्रयोग तो करेंगे वरना तो हमें एक घंटा ही नहीं गुजार सकते। प्रयोग करने, चाहना नहीं करनी। मिल गई ठीक, मिल के चली गई तो ठीक, मिल के रह गई तो भी ठीक। वाह! वैराग का मतलब संसार के किसी प्राणी पदार्थ की डिमांड न करना। पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो हमारे मुकद्दर में है वो चीजें मिलेंगी। पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना चलिए। हम पुरुषार्थवादी हैं, हम भाग्यवादी नहीं, पुरुषार्थवादी। गीता का प्रेमी भाग्यवादी नहीं होता, पुरुषार्थवादी होता। वो पुरुषार्थ करता, आगे कहता जो मेरे भगवान की इच्छा, जो मेरे मुकद्दर में है मिलता रहे। बट वर्क आई मस्ट, एक्सल्ट आई मस्ट, डिमांड न करना ही वैराग है। ये नहीं कि पुरुषार्थ छोड़ देना, पुरुषार्थ तो छोड़ ही सकता इंसान, क्योंकि मैं और आप संस्कारी जीव है। संस्कार लेके उत्पन्न हुए, जहाँ संस्कार है वहां गुण जरूर होते हैं। तो जहाँ संस्कार और गुण हो वहां जहां में न देखोगे तो में फल कोई भी फारग है और बेअमल, निष्क्रिय कोई भी नहीं रह सकता। सारे आपको सक्रिय नजर आएंगे, निष्क्रिय नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि हमारे में गुण है, हमारे में संस्कार है, ये मजबूर करती है कुछ न कुछ करने के लिए। वह प्रसाद कीजिए मेरे सज्जनों, न राग न द्वेष। फिर क्या हो जाएगा? शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम जिसमें कोई वासना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, उसको बोलते हैं शुद्ध प्रेम। जिसमें कोई वासना न,
یہ گैیا کا شدھ دودھ ہے تھا، جیسے گییا کو دھویا ہم نے چھان کے رکھ دیا، یہ شدھ ہو گیا. اگر ہم نے اس کو کوئی چیز اور کھانڈ ملا دی تو اشدھ ہو جائے گا. جتنی مٹھاس چاہیے بھگوان نے پہلے ہی دودھ میں ڈال دی. اگر آپ نے کچھ اور دودھ ملا دیا بھینس کا، اشدھ ہو گیا. یا کچھ اور ملا دیتا، پانی ملا دیا، اشدھ. جتنا پانی اس میں چاہیے، گییا کے دودھ میں بھگوان نے پانی کا 1 حصہ دودھ ہے، 3 حصہ پانی بھگوان نے پہلے ہی ملا رکھا ہے. جتنا اس میں پانی چاہیے اتنا ہے، ہم اوپر اور پانی اشدھ ہو گیا، خراب کر دیا. جیسے پرماتما نے چیز بنائی ہے اس کو اسی روپ میں لینا شدھتا ہے، پیورٹی ہے، انٹیگریٹی ہے. سمجھ جاؤ میری بچی، سمجھ جاؤ اور سیانے بن جاؤ، بس راہ ختم. کتنا اچھا جیون ہے ویراگی کا. ویراگی کا ارتھ آپ جو لیے پھرتے ہیں چھوڑ دو. ویراگی کہتے بھلے بھی گھر میں رہو، پریوار میں رہو، لیکن الجھ کے نہیں، سلجھ کے. تبھی آپ پرمارتھ بنا لیں گے، تبھی آپ اپنا سدھار لیں گے. کیا الوکک جیون. اب یہ آپ تک کہنا، آپ کے سامنے بہت کچھ ہے، الجھ جاتے ہو. پتا جی نظر آتے ہیں، ماتا جی نظر آتی ہیں، بہن بھائی نظر آتی ہیں، پیچھا نظر آتا ہے، آگا بھی نظر آتا ہے، کئی آپ کے روپ ہیں. ان ساروں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سلجھا کے رکھنا میرے پربھو کی وشیش کرپا، اور تب یہ سمبھو ہے. اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، میرے مالک وشیش کرپا کریں آپ، تبھی کل یگ میں گرست آشرم میں رہتے ہوئے آپ راگ دویش سے چھوٹ جائیں. نو اٹریکشن، نو ریپلشن، نو راگ، نو دویش، نو رغبت، نو نفرت. پھر جیون کتنا شاندار، من ایک میں ٹک جائے گا جسے ہم بھگوان کہتے ہیں. پھر من لرزے گا نہیں، من ادھر ادھر نہیں جائے گا، بھاگا بھاگی نہیں کرے گا، آوارہ گردی نہیں کرے گا. میرے سجوں میرے دیویوں، وہ ایک میں رہ جائے گا، بالکل ایک میں. کتنا کمال کا جیون ہے میری ماتاؤں، میری بیٹیوں، بزرگ اور بھائیوں. صحیح روپ میں بھگوان کی قسم وہ دیوتا کہے جانے یوگیہ گئے جس میں نہ راگ گئے نہ دویش. وہ دیوی کہی جانے یوگیہ، وہ ماتا ایشوری ہے. وہ بھگوتی ہے جس میں راگ دویش نہیں، اور جس کی وृتی کیول بھگوان میں ٹکی رہتی ہے. وृتی کیول بھگوان میں لگی رہتی ہے. لگے بازی لگے بازی لگے بازی لگے بازی وہ اس جہان سے. وشواس کیجئے میری وانی پر، وہ منزلیں طے کر لیں گے روحانیت کی. شاباش. بس اب پرشارتھ کیجئے، یہ ادھیائے اور بھی بازی لے جائے گا، ہمیں بہت کچھ سکھا جائے گا. پہلے یہ میں تو اس کو ماننے والے جو پڑھا وہ میرا بن گیا. ایسا کرو. عام دھرم ستھانوں میں جو بات ہو رہی ہے، پڑھی جا رہے گڑ ہی نہیں جاتے. جیسے ایک ٹیپ ریکارڈر چلتا ہو، رامائن پڑھی جا رہے ہیں، بھگوت پران پڑھی جا رہے ہیں، اور دھرم ستھانوں میں جو شاستر مانتے ہیں اسی کو پڑھ، اس کی کیا ریپیٹیشن، اس سے کیا بنے گا؟ کوئی بھی سیاح ان کو رہ نہیں دیتا کہ اسے لوٹ کیا ہوگا. کوئی میرا ایک بچہ اٹھ کے بتائے رامائن کو پڑھی جا رہی ہے، 1% بھی لابھ ہو تو کوئی تو بتاؤ، یا تو میری مت ماری گئی یا جہان کی مت ماری گئی ہے. آپ وہ گیتا جی 18 ادھیائے پڑھ لیتے ہیں 2.5 گھنٹے میں، اس سے کیا لابھ ہوا؟ رامائن کو آپ 2.5 دنوں میں ختم کر لیتے ہیں، کیا لابھ ہوا؟ لابھ تب ہوتا ہے کالی وتیاں جائیں اس کی جگہ جو ہے گڈ کوالٹیز بیٹھی، تب تو لابھ ہوا. میں تو پڑھی جا رہا ہوں 2.5 دن، میرے اوپر ایک تلوار رکھی ہوئی ہے کہ میں نے 2.5 دنوں میں سمپورن کر دینی ساری رامائن، تو کوئی فائدہ ہی نہیں. رامائن تو ہوتی ہے رام جمع آئین، مہاراج جی کو اپنے میں بسا لینا. کس کے دوارا؟ ان کی امر جیونی کے دوارا. یہ نہ کہ میں پنے ختم کر دوں اور ساری اخیر میں رام راجیہ کروا دوں. اس سے کیا ہوگا؟ سارے سیانے بن جائے میری دیوی. بھاگوت پال ہم نے سپتاہ رکھا ہوا ہے جی، سپتاہ میں بھاگوت پال ختم کر دینا ہے. کیا فائدہ سپتاہ کا رکھنے کا؟ بیٹے میں دیکھے بیٹھا کوئی لابھ نہیں. لابھ ہے اس کے انسار جیون بنا لینا، اپنی کمزوریوں کو نکال کے گنوں کو لے آنا، تب لابھ ہوتا ہے. تب یہ کہیں گے کہ میں نے اپنا سدھار کر لیا. سارے شاستر پڑھے بیٹھے سدھار ہوتے نہیں. وہی کام کی وृتی ہے، وہی کروھ ہے، وہی موہ ہے، وہی لوبھ ہے، وہی انکار ہے، من میں راگ دویش ہے. کیا پڑھا ہم نے؟ ایسی بغاوت کرو میرے من کی طرح. اس لیے اب راگ دویش آپ کا کوئی راگ دویش نہیں.
ایک بھی میرے ہریالی نہیں رہی میرے اندر. سب میرے اپنے کہے جانے والے کملا کملا کے گر کے چلے گئے کہیں. میں وہ پھول ہوں خزاں نے جسے برباد کیا. اب کسی جو ہے دامن سے الجھوں میں وہ خار نہیں ہوں. خار میں نے کانٹا. اب میں کسی کے ساتھ الجھ جاؤں ایسا نالائق مورخ پاجی کتا میں بننے کو تیار نہیں ہوں. میں نے بڑا کڑا تجربہ کر لیا. میں وہ پھول ہوں خزاں نے جسے برباد کیا. اب کسی دامن سے الجھوں میں وہ خار نہیں ہوں. میں اب کانٹا نہیں کہ کسی سے الجھ جاؤں. نہیں, میں اب سلجھ کے رہوں گا, الجھ کے نہیں. اسے ویراگ کہتی ہے, اسے گیان کہتی ہے. میں وہ پھول ہوں خزاں نے جسے برباد کیا. اب کسی دامن سے الجھوں, دامن میں کپڑا, میں وہ خار, میں وہ کانٹا نہیں بنوں گا. اب رہوں گا دنیا میں پر کانٹا بن کے الجھنے کے لیے نہیں بلکہ سلجھنے کے لیے. یہ سلجھا کیسے جائے یہ سمجھا رہے ہیں بھگوان جی. یہی گیتا کے سرسیرے میرے سجنوں میرے دیویوں جو ہمیں سلجھا کے جینا سکھا دیتی ہے کہ سلجھ کر رہو بھائی, الجھ کے نہیں. ان میں یہ بڑی بھاری بات ہے راگ اور دوش کی. آپ رکھو کہ گھر سے باہر نہیں جانا, اپنے گھر میں ہو, گلی میں ہو, محلے میں ہو, اپنے کاروبار میں ہو, لیکن سلجھ کے الجھ کے نہیں. یدی آپ سلجھتے جا رہی ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو جو بھگوان جی نے کہا, سنسار سبندی سنکلپ وکلپ کم ہوتے چلے جائیں گے, گھٹتے چلے جائیں گے اگر آپ سلجھ کے رہ رہی ہیں. اور بھگوان جی کی وانی کی پوری قدر کر رہے ہیں میرے سجنوں میرے بھائیوں, بتاؤ میری بیٹیوں. تو سنسار سبندی بھگوان نے کہا نہ ہو اس کو فکرے چناؤ چنی, نہ ہو اس کو خیال دوئی سے کوئی کام. ایسی اوستھا بناتے چلو. چلو میرے ساتھ آگے چلے. سانکھ یوگو پرتک بال پریودنتی ن پنڈتا ایکمپی آستھتا سمیک ابھیو وندتے پھلم. ہری اوم تات ہری اوم تات ہری اوم تات. واہ پربھو, بھگوان جی کی سمندر دلی کا ذرا پرمان لیجئے. ذرا دیکھیے تو بھگوان کی سمندر دلی دیکھیے ذرا میری دیویے, کتنی ادارتا, کتنی براڈ مائنڈیڈنیس یا لبرل مائنڈیڈنیس کا ثبوت دیا بھگوان نے. ارجن وہ نادان اور بیوقوف ہے کون جو گیان اور کرم یوگ میں انتر سمجھتی ہے. گیان اور کرم یوگ میں کوئی انتر نہیں ارجن. چاہے کوئی ایک کو پکڑ لے وہ میری ذات میں تلین ہو جائے گا. ایک کو لے لے کہ میرے یوگ کرم یوگ, یہ تو ہر ایک انسان نے اپنی فطرت دیکھنی کہ میری فطرت کیا ہے. اب جو عام گرودیو یا مہاتما یا سنت آتے ہیں ایک اپدیش سے غلط بات ہے, وہ ہر ایک کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا. چونکہ سب کی زینت جدا, سب کی فطرت جدا, سب کا سبھاؤ آچار ویوہار الگ الگ ہے. اس لیے بھگوان نے 3 پارٹ دیے ہیں, کرم یوگ, بھکتی یوگ اور جان یوگ. یہ 3 پرکار کے چوتھے پرکار کا انسان تھا نہیں, ہے نہیں, ہوگا نہیں, ہے. چونکہ ہم تو 3 لے کے آئے ہیں. یہ تن, اس کے اندر وچاروں کا مطلب من, اور اس کے اوپر ارادہ کرنے والی بدھی. یہ 3 ہی ہم اپکرن اکوپمنٹ کا یہ لے کے آئے ہیں. تو جس میں تن پردھان ہے اس کو بھگوان نے کرم یوگ دے دیا, جس میں من پردھان ہے اس کو بھگوان نے بھکتی یوگ دے دیا, جس میں بدھی پردھان ہے اس کو بھگوان نے جان یوگ. کیسی سسٹمیٹیکلی یا سوویوستھت بھگوان جی کی امر وانی ہے. کیا کمال کر دی میرے بھگوان نے. چوتھا یوگ ہو ہی نہیں سکتا. جن میں تن پردھان ان کے لیے کرم یوگ, جن میں من پردھان جو جذباتی ہے, ایموشنل مائنڈیڈ ہے, بھاوک ہردے ہے, ان کو بھگوان نے بھکتی دی. اور جن کی بدھی بڑی وکست ہے ان کو بھگوان نے گیان یوگ دے دیا. اب بھگوان کرم یوگ کی بات کہہ رہی ہے کہ کرم اور بھکتی میں, کرم یوگ میں اور گیان میں کوئی فرق نہیں, دونوں ہی بھگوان کی ذات میں تعلیم کر دیتی ہیں. فرق ہے تو ہمارے سبھاؤ میں فرق ہے, ہمارے سنسکاروں میں فرق ہے. جیسے گھر کے اندر دیکھا جاتا تھا, گھر میں ایک سبزی وہ بھاگا بڑا دن ہوگا, بڑے اچھے دن چڑھا ہوگا جب ایک سبزی کو یا ایک ہی دال کو ساروں نے خوشی سے کھا لیا ہو. لیکن نہیں, اپنے گھر میں فکر الگ الگ ہے.
लेकिन माँ बड़ी सियानी होती थी, वो 2-3 चीजें और ही बना कर रखती थी। नई सब्जी पसंद आई तो मुरब्बा बना हुआ है आम का, वो निकाल लाओ, अचार पड़ा हुआ है वो ले लो, ये चटनी बनती थी तो चटनी दही में डाल के बड़ी शानदार बन जाए, रायता बन जाए तो चटनी और दही हो दोनों मिला लो तो शानदार रायता बन गया, बहुत अच्छी। तो इस तरह भोजन कर लिए बड़े खुशी से। तो महाराज जी भी कहती है अपनी फितरत को देखो, आपका स्वभाव क्या है। अगर निठल्ले आप नहीं बैठ सकते तो कर्म करो, कर्म योग करो जो भगवान ने बताया। कर्म इस तरीके से करें कि हम भगवान में मिल जाए। आज कर्म इस तरीके से किए जा रहे हैं कि भगवान में मिलने के बजाय हम नारी के गर्भ में जाते हैं। कोई 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 अगर कर्म योग करता तो मालिक में मिल जाता, लेकिन ये कर्म भोग कर रहा है इसलिए नारी के पेट में जाता, गर्भ में जाता। जो महाराज जी सिखा रही है इस तरीके से किया जाए तो जी भगवान की जात में जाता और ज्ञानी भी भगवान की जात में चला जाता। दोनों फर्क क्या रहा, क्या अंतर रहा। अब श्री गंगा जी अपने रास्ते से सागर में जा रही है और श्री यमुना जी अपने रास्ते से सागर में जा रही है। मिल तो सागर में रहे ना, संगम देखिए, जहाँ संगम होता हुआ क्या है, भारत की सब नदियां उस जगह जाके सागर में मिल जाती है। शाबाश। इस तरह भगवान कहते हैं क्या अंतर है कर्म योग में और ज्ञान योग में। दोनों ही क्या है, मेरी रास्ते है और मेरी जात में जो बेवकूफ नालायक है वो आपस में लड़ते रहते। कर्म योग और होता है, भक्ति योग और होती है, ज्ञान योग नहीं। पहले भगवान ने कहा जो मैं कर्म योग के परिचय देने जा रहा हूं, जो मैं कर्म योग का विस्तार करने जा रहा हूं, ये मेरी जात पे एक कर देगा, एक में एक बना देगा। और दूसरा अगर कोई ज्ञान योग में जा रहा है तो वो भी मेरी जात में आ जाएगा। उच्च कोटि का कर्म योगी अपने देश में था राजा जनक, तो शरीर छोड़ा तो कहां गए, भगवान की जात में। उच्च कोटि के उस वक्त भगत प्रिय थे, भक्ति प्रिय थे। कौन? नारद जी। तो वो अमर है, महाराज जी की जात में हमेशा है। उच्च कोटि के ज्ञान प्रिय थे हमारे सुखदेव जी, तीनों महाराज जी की जात में। फर्क क्या रहा, फर्क उनकी फितरत का है, फर्क उनके जैसे घर में सब्जी बनती है तो मतलब तो भूख को दूर करना, तो जिस चल दाल ले लो, सब्जी ले लो, रायता बना लो। जो अंदर भूख हैरान परेशान कर रही है, हम तो जो पेट में चूहे दौड़ रही है, हमें तो उसी को दूर करना है मेरे सजनों। इसलिए आपस में कभी वाद विवाद करें। ज्ञान योग अच्छा होता है, भगवान बड़े नाराज होते हैं। दो सखियां बैठ गई, दो मित्र बैठ गए और योग के बारे में विचार नहीं, बिल्कुल भगवान की जात पे ले जाती है। कितना अच्छा दृष्टांत महापुरुष ले गए। एक शहर दे घूम दे राह बोते, एक शहर दे घूम दे राह बोते, इसे तराई राह करतार घूम दे, रस्ते वास्ते लड़दे रैन दिला, मेरे उना दे कदी ना पार घूम दे। अभी आप यहाँ पर तशरीफ लाए सत्संग भवन में और चारों ओर से आएंगे, पूर्व से भी आप आए हैं, इधर उत्तर से भी आए हैं, पश्चिम से आए हैं, मेरी पीठ के पीछे दक्षिण है, इस तरफ से आए गए, तो फल तो में एक जैसा दे रहे, एक ही स्थान से आए। इस तरह भगवान समझाना चाहते हैं, मार्ग के लिए, योग के लिए कभी टाइम न बर्बाद करना, खंडन मंडन न करना, इससे समय जाया जाएगा। चले दो, को कर्म योगी है अपने विनोबा जी की तरह, चले दो, भगवान की जात में समा गए। कोई भक्ति प्रिय है गांधी की तरह, चलने दो उनको। कोई विवेकानंद की तरह ज्ञान प्रिय है, चलने दो। तीनों ही दृष्टांत बीसवीं शताब्दी के। कर्म योगियों में संत विनोबा जी, भक्ति में हमारा महात्मा गांधी और ज्ञान में विवेकानंद से इस 20वीं शताब्दी में और दृष्टांत नहीं दे सकते। चुट्टी के वेदांत केसरी स्वामी विवेकानंद, तो तीनों कहां गए, उसी एक जात में समा गए। भले वो किसी तरह विचारधारा रखते थे, लेकिन उनमें थे तो भगवान की विचारधारा। तो ये कह के भगवान जी अपना उपदेश शुरू करने वाले हैं क्या कि इनमें बहस मुबासा किसी के साथ न करना, किसी के लिए इन योग के बारे में कभी भी कोई गलती कर भी बैठता है आप पे तो आप आज के बाद नहीं ना भाई, जो आपकी फितरत के मुताबिक लगे रहो। बनाम तौर पर लोग अपनाते नहीं है, बल्कि छुड़ाना चाहते। छोड़ यार, खवा के जाना, तू उन देवियों के पास गया कर, वहां देखो वहां सब दिनों भगवान मिला देते। तुझे क्या मिलेगा, मेरे गुरुदेव को पकड़ ले। और ऐसा इंसान कहीं का भी नहीं रहता। अपने आप में पक्के रहो जो भगवान जी बता रहे गए,
اور جو भक्ति योग में दिया जा रहा है बिल्कुल सुदृढ़ रहना है कि मेरी फितरत ऐसी है, मैंने इसी को लेकर तलीन हो जाना है। शाबाश। कोई बलदेव नगर से आने वाले को कहे कि यार तू इस रात, अच्छा पहले मैं इधर जीटी रोड पे जाऊं, फिर सिनेमा हॉल में उतरूं, तेरे घर के बुला के चलूं, मुझे कौन कहेगा सियाना? यूं क्यों न कहे तुम भी अपने राह चलो, मैं भी, दोनों मिल जाएंगे सत्संग भवन में। आया रब्बा मेरे, आया रब्बा मेरे। पहले मैं उधर जाकर अपने टाइम को हम दोनों को न मिल जाए। इसलिए कहा तू हमारा भक्ति योग लेके आ रही, रहने दे यार, मैं अपने ज्ञान योग, तू भक्ति योग, पर दोनों ही रब में आके मिल जाएंगे। और गुड गुड गुड। हम दोनों मालिक की जात में आजकल कटाक्ष बहुत होती है, एक दूसरे गुरु की निंदा करना, स्थान की निंदा करना, तीर्थों की निंदा करना। नहीं भाई, तुम्हें जो अच्छा लगता है, अगर तुम सच्चाई के पुतले हो तो भगवान की जात में समा जाओगे। बड़ा अच्छा मेरे भगवान ने कहा, कर्म योग और ज्ञान योग में कोई अंतर नहीं, सिर्फ अंतर है तो हमारी फितरत में अंतर, हमारे स्वभाव में अंतर है। किसी का स्वभाव कर्म योग को होता है, वो लगा रहे तलीन हो जाएगा बाबा। किसी का स्वभाव ज्ञान योग का होता है, वेकरण की तरह लगा रहे भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। दोनों ही महाराज जी की जात में समा जाएंगे। आज के बाद कोई किसी के साथ कटाक्ष न करे, वाद विवाद न करे, तर्क वितर्क न करे, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई खंडन मंडन नहीं, कोई वाद विवाद में नहीं, कोई आलोचना नहीं, नहीं मेरे बेटे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, नहीं। चाहे किसी मार्ग से चलो, सब भगवान की जात में तलीन होंगे ना। आहा नहीं 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 नहीं, शहर पहुंचते नहीं झगड़ाल राही, रस्ते विच ही रैन खुआर होंगे। आहा मजहब एक है सारे बंदियां दा, ना दो तीन ना चार। हाय शहर पहुंचते नहीं झगड़ाल राही, जो झगड़ते रहते हैं रस्ते के लिए, रस्ते विच ही रैन खुआर होंगे, रस्ते भी लड़ते लड़ते मर जाते हैं। मजहब एक है सारे बंदियां दा, ना दो तीन ना चार बंदे। अपने मन में रखो और कभी टाइम ना बर्बाद करना। भगवान कह रही है कि योग के लिए कभी नहीं करना। फलाने स्वामी जी आगे थे, ये योग बता दे, वो बड़ा शानदार है। चंदन ना कमाई के नहीं, जो हमें गीता जी मिली ये बड़ा शानदार है। अपनाना कोई भी नहीं तो न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रही ना उधर के रहे। ना ऐसी गंदी लोकोक्ति अपने पे लागू नहीं आने देनी कि ना इधर के रहे ना उधर। नहीं, जो महाराज जी अपने श्रीमुख से बता रहे गए, अपनी फितरत के अनुसार हमने वो भक्ति पकड़ ली है और उसी में लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे। क्योंकि भगवान ने कहा किसी योग में तुम कामल हो जाओ, अपनी फितरत अनुसार उसी एक ही जात में पहुंचकर अपना कल्याण कर जाओ, उसी में अपने आप को लगा। कितना अच्छा भगवान कहना चाहते हैं, मेरे पास जिस राह से लोग आए, मेरा जीव अर्जन मुराद अपनी पाए। इधर से चले उधर से चले, मेरे सब रास्ते जिधर से चले। त्रिलोकी के अंदर एक ये भगवान कृष्ण है जिन्होंने इतनी उदारता का प्रमाण दिया। वरना सारा धर्म कहते अगर हमारे धर्म को छोड़ोगे काफिर कहलाओगे, हमारे धर्म जो कभी तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, कभी तुम्हारी मुक्ति नहीं सकती, हमारे गुरु को गुरु नहीं मानोगे तो तुम धक्के खाओगे, तुम्हारा जन्म मरण होगा। हाय रब्बा, भगवान कहते किसी एक को पकड़ लो तुम मेरी जात में समा जाओगे। कितनी उदारता है मेरे दिखा रहे मेरे भगवान। चाहे पकड़ो कर्म को पकड़े रखो, छोड़ना नहीं। चाहे पकड़ो भक्ति को पकड़े रखो, छोड़ना नहीं। चाहे पकड़ो ज्ञान को, इसी को ले लेना है, उसी एक जात में समा जाए। आज के बाद कोई वाद विवाद नहीं किसी के साथ, कोई कटाक्ष नहीं, बिल्कुल कोई तर्क वितर्क नहीं, बिल्कुल। हम अपने आप में उनको वो सिद्धांत की प्रिय है, लगे रहे। हमें ये सिद्धांत प्रिय है भगवान का, लगे रहे। वो भी भगवान की जात में समा जाएगा, हम भी महाराज जी की जात में समा जाएंगे। क्योंकि भगवान 4 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, भगवान तो एक है। चाहे कोई किसी भावना से जाए, उन्हीं एक जात में तलीन हो जाएगा। ये कहकर गीता जी, गीता के कृष्ण 5वें अध्याय के योग को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। क्योंकि रोज ही हमने कर्म करना है। हमारे कर्म क्षेत्र अलग अलग हैं, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, लेकिन भावना हमारी एक होगी, एक ही भावना जो भगवान जी सिखा रही है। तो दिन ब दिन हमारा अंतःकरण भगवान के गूढ़े रंग में रंगता जाएगा, भगवान में तलीन होता जाएगा। आज के बाद किसी के साथ वाद विवाद नहीं करने, योग को लेकर, धर्म को लेकर बहस विवाद नहीं करने, क्रिटिसिज्म नहीं करना, आलोचना नहीं करनी। लगे रहो जो भगवान जी बता रहे हैं।
جو حضور समझा रहे अपने मन को समझा लो, नहीं जो मेरे महाराज जी कह रहे हैं मैं तो उसी के अनुसार अपने आप को लगाए रखना. शाबाश, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की, वो गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की. कितना अच्छा महापुरुष कह गए, चैन ते आराम नाल बैठ जा न खुटिया, जग दी झमेली विच मता जाए लुटिया, अंदर बह के जप तेनू शोर नाल की, वे तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की, ते गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल. हार्दिक आशीर्वाद, हार्दिक आशीर्वाद.